तो दोस्तों आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है और आज हम इसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। सिर्फ फॉर्म भरने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जिससे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर नजर डालते हैं। कुल वैकेंसीज हैं 2569। अब ये नंबर सुनने में तो काफी बड़ा लगता है ना, लेकिन असली खेल, असली कहानी इस नंबर के पीछे छिपी है। जी हां, असली स्ट्रैटेजी इन नंबर्स के अंदर झांकने में है। सिर्फ टोटल सीटें जान लेना काफी नहीं है, समझना यह होगा कि मौके असल में छिपे कहां हैं। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये कितना बड़ा मौका है। फिर आपकी ब्रांच के लिए कितनी सीटें हैं। तीसरा, एलिजिबिलिटी का वो सच जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। चौथा, सही जोन कैसे चुनें। और आखिर में आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। आरआरबी जेई ये एक बहुत बड़ा अवसर क्यों है। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात। इस बार ना टोटल 21 जोन में भर्तियां हैं, पर सिलीगुड़ी जोन में 0 वैकेंसी है। जी हां, आपने सही सुना, एक भी सीट नहीं। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर कोई पूछना चाहता है कि भाई मेरी ब्रांच के लिए कितनी सीटें हैं। ये समझना आपकी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अगर एक मोटी मोटी तस्वीर देखें तो टॉप पर 3 ब्रांच हैं। मैकेनिकल, जिसमें हैं 743 सीटें। उसके ठीक पीछे है सिविल, लगभग बराबर 740 सीटों के साथ। और फिर आती है इलेक्ट्रिकल, 489 सीटों के साथ। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। मैकेनिकल के लिए 743, सिविल 740 और इलेक्ट्रिकल के लिए 489। ये तो हो गई टॉप 3। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और आईटी के लिए 218 सीटें हैं। बीएससी वालों के लिए भी 63 सीटें हैं। फिर ट्रैक मशीन यानी टीएम के लिए 121 और डीएमएस मतलब स्टोर्स के लिए 195 सीटें हैं। और इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल बनता है 2569 वैकेंसीज का। अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी का पूरा सच। यही वो सीक्रेट है जिससे आपके चांसेस डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं कि भाई हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल की 489 सीटों के लिए ही एलिजिबल हैं। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। और वो ये है कि सिर्फ अपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच की पोस्ट ही नहीं, बल्कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएमएस और यहां तक कि ट्रैक मशीन की पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं। है ना ये एक असली गेम चेंजर। तो जरा सोचिए, अगर हम इन सारी सीटों को मिला दें तो एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट के लिए टोटल मौके कितने हो जाते हैं। लगभग 1766। मतलब आप सिर्फ 489 सीटों के लिए नहीं, बल्कि 1700 से भी ज्यादा सीटों के लिए कंपटीशन में हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की। आपके लिए भी कहानी सिर्फ अपनी ब्रांच तक ही खत्म नहीं होती। आप अपनी मैकेनिकल सीटों के अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल से जुड़ी पोस्ट और हाँ, डीएमएस और ट्रैक मशीन की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से एक मैकेनिकल कैंडिडेट के लिए भी टोटल मौकों का नंबर बढ़कर हो जाता है लगभग 1448। ये वो जानकारी है जो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकती है। चलिए अब सिविल ब्रांच वालों की बात करते हैं। देखिए, आपकी एलिजिबिलिटी ज्यादातर अपनी ब्रांच पर ही फोकस्ड है, लेकिन यहां भी कुछ एक्स्ट्रा मौके हैं। आप ज्यादातर सिविल पोस्ट्स के लिए तो एलिजिबल हैं ही, पर साथ में आप डीएमएस यानी स्टोर्स डिपार्टमेंट की पोस्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके मौकों की लिस्ट थोड़ी और बढ़ जाती है। तो अगर हम डीएमएस की सीटें भी मिला लें तो सिविल कैंडिडेट्स के लिए टोटल लगभग 935 पोस्ट अवेलेबल हो जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि सिर्फ अपनी ब्रांच की सीटें देखकर निराश नहीं होना है। ठीक है, तो अब जब ये सब पता चल गया है तो अगले सवाल पर आते हैं। अपने लिए सही जोन कैसे चुनें। और ये कोई तुक्के वाला काम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। देखिए, कोई भी जोन फाइनल करने से पहले 4 चीजें जरूर देखनी है। पहली, उस जोन में टोटल सीटें कितनी हैं। दूसरी, आपकी अपनी ब्रांच के लिए कितनी हैं। तीसरी, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। और चौथी, आपकी अपनी लोकेशन की प्रेफरेंस क्या है। बस यूं ही कोई भी जोन मत चुन लीजिएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं।
इस बार ना कोलकाता और मुंबई जैसे जोन्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो जब आप एनालिसिस करें तो इन जोन्स पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। हमने सारे नंबर्स देख लिए, एलिजिबिलिटी समझ ली, अब इन सब को मिलाकर एक सॉलिड विनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले अपनी क्रॉस ब्रांच एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझें, फिर हर एलिजिबल पोस्ट के लिए जोन वाइज वैकेंसीज को ध्यान से देखें, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत सोच समझ कर भरें, अपने टेक्निकल और एप्टीट्यूड सेक्शन को मजबूत करें और सबसे जरूरी, डर को साइड में रखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्म भरें। तो आखिर में बस खुद से ये एक सवाल पूछिए कि क्या सिर्फ अपनी ब्रांच की कुछ 100 सीटों के लिए लड़ना है या फिर उन 1500 से भी ज्यादा मौकों के लिए जिनके दरवाजे अब आपके लिए खुल चुके हैं। फैसला आपका है। ऑल द बेस्ट।